हम सबको मिलकर जेठालाल के दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर उर्फ बागा की लव स्टोरी का अंतिम अध्याय लिखना है। अभी हम लोग जेठालाल के घर पर जाते हैं, उसका खबर पूछते हैं और हम सब लोग उसके साथ में हैं, ये उसको बताते हैं। की कम कितना यार, मजा आ गया एकदम। ओ यार दिल खुश हो गया। आई लव यू यार, आई लव यू। सब क्या हो रहा है भाई? ये जेठालाल को क्यों उठाया है? ये बावरी बहन के मम्मी पापा है। अच्छा अच्छा, नमस्कार। ये रोशन सिंह सोढ़ी है। नमस्ते नमस्ते जी। ये कृष्णन अय्यर है। मैं तारक मेहता, जेठालाल का परम मित्र। वो मतलब वो सामने जेठालाल खड़ा था ना, तो मुंह से वही नाम निकल गया। मैं बागेश्वर का परम मित्र। मेहता साहब। हाँ, और हम लोग जेठापरा के पड़ोसी। मतलब जेठालाल के सेठ जी बागेश्वर, वो क्या जेठालाल पास में खड़ा था, उसके मुंह से भी जेठालाल निकल गया। बागेश्वर के पड़ोसी हम लोग, ये कहना चाहते हैं ना छोटी? ज़बान सड़ गई। मेरे पड़ोसी है पापा जी, ये सब मेरे पड़ोसी है। हाँ, हमारे पड़ोसी है। पर आपने बताया नहीं कि आपने जेठा को क्यों उठा के रखा था? ओ जी क्या है ना, हमारी सोसाइटी में मेहता साहब बहुत समझदार है। ओ मेहता साहब तुसी दसो। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों उठा रखा था? क्या है, लेकिन अय्यर भाई वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट, ये बड़ा ढंग से समझाएंगे। बताइए क्यों? नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं। वो हाँ, वो बात ऐसा है कि जेठालाल का ऐसा कहना है कि वो मेहता साहब से वजन में थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी उठाकर चेक कर रहा है। हाँ, शाबाश। इसी का वजन ज्यादा होगा। इसने आराम कर करके अपना वजन बढ़ा के रखा है। एक नंबर का काम चोर है। नहीं नहीं, बिल्कुल कामचोर नहीं है, एकदम मेहनतू है मेरा जेठिया। कमाल करते हैं समधी जी आप। आप जब भी नौकर के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये आपका नौकर नहीं बेटा हो। हाँ, वो क्या है कि भैया तो पैसा कमाने के लिए पूरा दिन बाहर ही रहते हैं ना, हाँ, तो ये दिन रात बापूजी की सेवा करते हैं। हाँ, मेरा जेठिया। करेक्ट करेक्ट। ए जेठालाल, ये घर में इतने मेहमान आए हैं तो चाय नाश्ता कुछ पूछा कि नहीं? आप लोग क्या पियेंगे, चाय नाश्ता? नहीं नहीं जेठल, चाय नहीं, एक बार तो तुम हमें पिला चुके हो ना। बार बार चाय क्या, बस हम तो तुम्हें सिर्फ ये कहना आए थे कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। आप इसके साथ हैं? ये नौकर के साथ? कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना आए थे, वो जो सगाई हो रही है ना, तो हम सब साथ में हैं सगाई के कार्यक्रम में। थैंक यू मेहता साहब। कुछ भी काम होना तो हमको जरूर बोलना। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो। जेठालाल टेक केयर है, टेक केयर ऑफ द गेस्ट। जेठालाल मेहमानों का ख्याल रखो, तुम्हारे घर में मेहमान आए। हाँ हाँ, चाय बाय पिलाओ। अच्छा जी, नमस्ते जी। बैठिए ना, बैठिए। बैठिए। क्या है, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। हर अच्छे बुरे काम में परिवार की तरह मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। हाँ, समधी जी, आपको फिर से वापस क्यों आना पड़ा? कुछ काम था? हाँ, एक बात करनी थी आपसे। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको जितने लोगों को बुलाना है उतने लोगों को बुलाइए, हम सबका दिल से स्वागत करेंगे। हाँ हाँ, वो तो आप करेंगे ही। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि आप लोगों के कितने रिश्तेदार आएंगे? अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि क्लब हाउस की जगह कहीं छोटी ना पड़ जाए।
अगर ऐसी बात है तो हम बड़ा हॉल बुक कर लेते हैं ना। नट्टू काका, रिश्तेदार। समधी जी, हमारे यहाँ मंगनी में सभी को इनवाइट नहीं करते। सिर्फ 4-5 पड़ोसी और कुछ हमारे घर के सदस्य। हाँ, शादी में तो पूरा गांव आएगा। अच्छा अच्छा। और सुनिए जी, वो जो दूसरी जरूरी बात बतानी है वो भी बता दीजिए। दूसरी क्या जरूरी बात है? तू कौन होता पूछने वाला? क्या? सॉरी। हाँ, बताइए ना, क्या बात? दरअसल हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सगाई का सारा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? वैसे तो हमारे पास बहुत पैसा है, आप चाहो तो पूरा खर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ का यही रिवाज है। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं जी। कहीं उनके सामने नाक नहीं कट जाए, इसलिए कहने आए थे। नहीं, नाक बाक कुछ नहीं कटेगा आपका। क्या, हमारे सेठ जी का बहुत बड़ा नाक है। आप बेफिक्र हो जाइए, सारा खर्चा सेठ जी उठा लेंगे। तो फिर बीच में बोला? सॉरी। अरे नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खर्चा हम लड़के वाले ही करेंगे, हैं? आप सिर्फ सगाई की तैयारी कीजिए। जब आप जैसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो हमें फिक्र किस बात की? तो हम चलें? जी चलो, बहुत काम है। जी। नमस्ते। क्यों आप आए हो? नट्टू काका, खर्चा। नट्टू काका, आपने सुना ना बावरी के पापा ने क्या कहा? हाँ, सगाई का सारा खर्चा हमें करना है। नट्टू काका, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि खर्चे के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। अब कल के कल सब कैसे करेंगे? यस भागा बॉय, आई एम ऑल्सो इन सेम टेंशन। सबका खाना पीना, डेकोरेशन का खर्चा, बावरी के लिए कपड़े, गहने, ये सब हम कैसे करेंगे? ऊपर से बावरी के पापा को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो खर्चा भी उनके हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ। नट्टू काका, कल सबके सामने हमारी नाक न कट जाए। डोंट वरी भागा बॉय, बी पॉजिटिव। ऊपर वाला हमारी नैया यहाँ तक लाया है तो आगे पार भी करा देगा। लेकिन कैसे नट्टू काका, कैसे होगा? कल सुबह तक सब कुछ कैसे होगा? भागा बेटा। नट्टू काका, बागा भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या? सेठ जी, वो नट्टू काका, आप ही कहिए ना प्लीज। दरअसल कल सगाई है और सगाई का सारा खर्चा हमें करना है और हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, सब कुछ बाकी है। सगाई होगी, जरूर होगी। आप ये बताइए, कौन सा काम बाकी रह गया है? सेठानी जी, क्या बाकी नहीं है ये पूछिए, सब कुछ तो बाकी है। कल के कल बावरी जी को पहनाने के लिए अंगूठी कहां से लाएंगे? बावरी जी को चढ़ाने के लिए गहने, कपड़े कहां से लाएंगे? कल सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी, ये पक्का है। अरे ऐसे कैसे नाक कट जाएगी नट्टू काका? बापूजी। भागा बेटा, तुझे पता है तू कौन है? हाँ बापूजी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाला एक मामूली इंसान। तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, तू मेरा बेटा है। लेकिन असल में तो ये झूठ है ना बापूजी। मेरी बावरी जी के साथ सगाई हो जाए इसलिए हम ऐसा नाटक कर रहे हैं। बागा भाई, जो दिमाग से होता है वो नाटक, और दिल से होता है वो प्यार। हम लोग यहाँ नाटक की वजह से नहीं, प्यार की वजह से जुड़े हुए हैं। और आप
सच में मेरे भाई है। और एक बहन अपने भाई का नाक कैसे कटने देगी? चलिए आप आइए। कहाँ? अरे आओ तो सही भाई। आओ नटू आओ। आइए गोकुल। आओ बागा आओ। बैठो। बैठिए। बाघा भाई, हमने सगाई की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए ये अब देखिए बावरी बहन के लिए पायल, ये कंगन, ये सेट, ये फल, ये साड़ी, ये सब बावरी बहन के लिए है। और हाँ, ये सोने की चेन बावरी बहन के लिए हमारे गड़ा परिवार की तरफ से। दया मेन आइटम तो भूल ही गई। हाँ ये सगाई की अंगूठी। और बागा बेटा, तेरे लिए ये 3 पीस सूट सगाई में पहनने के लिए। हाँ 3 पीस सूट? ये आपने कब सिलवाया? अरे भाई एकदम अर्जेंट में सिलवाया है। वो बावरी का मम्मी पापा यहाँ से गए ना कि मैं सीधा गया, वो मेरे दोस्त है ना एनवीटू वाले जीतू भाई, उनके पास। अरे नमस्ते जीतू भाई। जेठालाल जी आइए आइए। कैसे हैं? फाइन फाइन, बहुत दिन के बाद आए। हाँ बहुत दिन के बाद आए। बोलिए क्या काम था? एक अर्जेंट काम है जीतू भाई आपका। तो पहले ये बताइए हमारे बागेश्वर का नाप है कि नहीं आपके पास? हाँ एक मिनट, मेगा बेटा यस। बागेश्वर जी का माप होगा ना अपने पास? हाँ है। लास्ट टाइम उनके ससुराल वाले आए थे तब उन्होंने इधर से ही सूट सिलवाया था। अरे वाह, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जीतू भाई क्या हमारे बागेश्वर की कल सगाई है, तो उसके लिए 3 पीस सूट सिलवाना है, लेकिन ऐसा बनाना कि उनके ससुराल वालों के सामने उसका वट पड़ जाए। कल के कल चाहिए आपको? जिगर कल तक हो जाएगा ना? हाँ आराम से हो जाएगा। अरे वाह चलो। सेठ जी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज दे दी। ये सब आपने मेरे लिए किया? अपने यहाँ काम करने वाले मामूली नौकर के लिए? अरे थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे क्या कर रहे हैं बागा? बैठ। अरे भाई, मैं ये नौकर सिर्फ इसलिए नहीं बना कि तू मेरे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इसलिए बना क्योंकि तू सच में दिल का बहुत अच्छा आदमी है। और कहते हैं ना, 2 प्यार करने वालों को मिलाना बहुत बड़े पुण्य का काम है, हैं? हाँ सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आपका दिल सोने का नहीं, सच्चे हीरे का दिल है। सेठ जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया। बाघा भाई, देखिए आप रोएंगे तो हमें भी रोना आ जाएगा। अरे भाई, कल खुशी का दिन है, रो के चेहरा मत बिगाड़ो, वरना फिर कल फोटो अच्छे नहीं आएंगे। बाघा भाई, अब आप खुश रहो, आपकी कल सगाई है। चलो मैं क्लब हाउस जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ तैयारी शुरू हो गई कि नहीं। ओहो, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी तैयारी बाकी है। वे टप्पू, कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त है, आज रात में सारी तैयारी हो जाएगी ना? पोपट अंकल, अगर पूरी रात जाग कर ये काम करना पड़े ना, फिर भी हम लोग करेंगे, लेकिन काम खत्म करके ही रहेंगे, डोंट वरी। अरे पोपट भाई, हमारे बाघा भाई की सगाई है, डेकोरेशन में कोई कमी होने नहीं देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। पोपट अंकल, आप खाली ये ध्यान रखिए कि खाने में कोई कमी ना रहे। गोली बेटा, खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, केटरिंग मैं संभाल रहा हूँ। अभी तो क्या मतलब पोपटलाल? नहीं, अरे आती मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। क्या मजाक हो रही है भाई? पोपटलाल, तुम डेकोरेशन का काम करोगे, बातें ही करते रहोगे? फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि बाघा अंकल को बार बार सगाई करने का मन करेगा। अरे गोगी पुत्र, वो सगाई कोई क्रिकेट मैच थोड़ी ना है कि मजा आ रहा है तो चलो बार बार खेलते हैं। हाँ? सही बात है बेटा।
चाचा जी आ गए। आइए आइए चाचा जी आइए। देखिए देखिए चाचा जी, सारी तैयारियां शुरू हो गई है। अच्छा देखो, डेकोरेशन एकदम बढ़िया करना, हाँ? और खाना भी एकदम हाई क्लास होना चाहिए। चाचा जी खाने का इंतजाम कर दिया है। हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा ही करेगा तू, है? और हाँ देखो, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जी दादाजी। क्योंकि सगाई का सारा खर्चा हम लड़के वालों को करना है। सगाई का खर्चा लड़के वालों को करना पड़ता है? ये उनका रिवाज। तो चाचा जी सगाई का सारा बोझ नटू काका और बागा पर आ जाएगा। अरे नहीं अय्यर, सगाई हमारे घर से हो रही है तो सारा खर्चा जेठिया ही करने वाला है। नहीं चाचा जी, ये तो गलत बात है। भाई जब सगाई हमारी सोसाइटी में हो रही है तो खर्चा हम सब सोसाइटी वाले आपस में बांट लेंगे। सही बात है। अरे लेकिन मैं तो नहीं लेकिन कुछ नहीं चाचा जी। देखिए आप ही कहते हैं ना हमेशा कि हमारा गोकुल धाम एक परिवार है, तो हम सब लोग मिलके बागेश्वर की सगाई करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ, और मैं भी आत्माराम को बोल के ये क्लब हाउस का जो रेंट है वो माफ करवा देगा। हाँ, जितना कम खर्चा उतना अच्छा है ना। अरे डेकोरेशन तो हम लोग कर रहे हैं, उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है। यस, सगाई में आधे मेहमान तो हम गोकुल धाम वाले ही हैं, और बाकी जो बावरी जी के रिश्तेदार रहेंगे उनका खर्चा भी हम लोग आपस में बांट लेंगे। वाह वाह, हमारे गोकुल धाम में सच में भगवान श्री कृष्ण का वास है। चलो अभी मैं घर जाता हूँ, मुझे और भी तैयारियां करनी है। हाँ, निश्चित होकर जाइए, यहाँ का हम देख लेंगे सारा। टिप्पू के पापा काम कर कर के बहुत थक गए हैं ना? बहुत दया, बहुत। कल सगाई हो जाने के बाद आप ज्यादा आराम कर लेना। मैं तो कहती हूँ आप 2-4 दिन की दुकान से छुट्टी ले लेना और सोते ही रहना। बापूजी इस वक्त कहीं वो कानपुर ये फिर से तो नहीं आ गए? मैं चुप जाता हूँ तो दरवाजा खोल। हाँ बापूजी, खोल रहे हो? जी बापूजी। जेठिया कहाँ है? बावरी बहन के मम्मी पापा आ गए। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? बावरी के मम्मी पापा आए तो अब यहाँ क्यों आ गए? अरे तो मैं कहाँ जाऊँ जेठिया, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? आपने दरवाजा खोला ही क्यों बापूजी? अरे मैंने नहीं खोला दरवाजा तो बहू ने खोला। फिर बहू ने तो बेडरूम का दरवाजा खोला। अरे लेकिन बेडरूम का दरवाजा खोल के फिर बोला ना बावरी के मम्मी पापा आए। बापूजी मैंने बोला नहीं, मैंने आपको पूछा बावरी बहन के मम्मी पापा आए हैं। बापूजी आप क्यों आए थे? आपको कुछ चाहिए था? सुकून। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल बाघा और बावरी की सगाई के बाद बावरी अपने माँ बाप को सब सच बता तो देगी ना? अरे बताना ही पड़ेगा बापूजी। मुझे तो ये चिंता हो रही है, जब बावरी बहन के मम्मी पापा को पता चलेगा कि बाघा भाई उनके दामाद वो सेठ नहीं नौकर है, तब उन पर क्या बीतेगी? वो जरूर गुस्सा होंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए होंगे गुस्सा, पर ठीक है। अरे क्या ठीक है, मुझे भी बहुत ताने मारेंगे, तो कल सगाई होते ही गायब हो जाऊंगा। वैसे भी कल सच जानने के बाद बावरी के माँ बाप की जो हालत होगी वो मुझसे देखी नहीं जाएगी। अगर उनको सच बताए नहीं तो? मतलब क्या मैं जिंदगी भर ऐसा नौकर बन के घूमता रहूं? नहीं, बराबर है, सच तो बताना ही पड़ेगा। तो माता जी को सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ कि ये सगाई सुखरूप हो जाए। इसके लिए मैंने मन्नत भी रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने अभी? यही कि अगर ये सगाई सुखरूप हो गई तो टप्पू के पापा आप पूरा 1 महीना हर रोज मुझे मोगरे का गजरा लाकर देंगे। अरे 1 महीना क्या दया, पूरा 1 साल मोगरे का गजरा लाके दूंगा।
बस कल बाघा की सगाई किसी भी तरह हो जाए। जिंदगी में टेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, टेंशन पीछा ही नहीं छोड़ता। नेताओं को जैसा टेंशन इलेक्शन के पहले होता है, अभिनेताओं को जैसा टेंशन फिल्म की रिलीज के पहले होता है, और क्रिकेट टीम को जैसा टेंशन क्रिकेट टीम के फाइनल मैच के पहले होता है, वैसा ही टेंशन हम गोकुलधाम निवासियों को हो रहा है बाघा और बावरी की सगाई से पहले। बाघा की टीम में सारा गोकुलधाम है, लेकिन मुश्किल यह है कि हम ये सगाई करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। अगर बावरी के परिवार वालों को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यहाँ बाघा और बावरी की सगाई में बहुत धमाल मस्ती होने वाली है, तो कल आना मत भूलिएगा। जहाँ होंगे बहुत सारे ठहाके, हाँ टेंशन भी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हर टेंशन होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई पोपटलाल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मेहरबानी करके अपना कोई कर्तव्य मत दिखाना। चाहे कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बाघा की सगाई अटक जाएगी। ठीक है भाई। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। और दोस्तों, आप लोगों से भी एक विनती है, किसी भी मेहमान को ये पता मत चलने देना कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है, वरना क्या है, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नहीं चिंता मत करो जेठालाल,